राइट पे भाई। भाई लेफ्ट में आगे थोड़ा। आवाज एक नंबर यही चाहिए भाई। लुक कड़क रखा भाई, यही स्टाइल भाई। नया लुक आएगा। हाँ भाई आलिम ने दिया यार। कड़क लग रहा है, कड़क भाई। छोटे छोटे बालों में भाई पीछे भी लुक है उधर। अभी तो आवाज चला गया तो उधर पे भी लुक है। हाय सोनू, गुड इवनिंग। आप बाजू सर। अरे योगेश, सोनू सर यार। सोनू सर, सोनू सर भाई, सोनू सर यार। सही है, सोनू सर यहाँ पे। सर यहाँ पे एक सर, सर। सही है, सर स्ट्रेट। सर एक क्लास यहाँ पे सर। सर लेफ्ट, लेफ्ट। सही है, लेफ्ट। यहाँ पे चलो भाई। जंपिंग से आराम से। भाई ने बोल दिया आराम से। थोड़ा घूम यहाँ पे सर। सर नाम यस। हेलो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। उधर जगह नहीं है, मेरे कितने बच्चे हैं? कितने वाले भैया मेरे नहीं है। आप चाहिए। सर अभी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नाम नाम सर यहाँ पे सर यहाँ पे सोनू सर सोनू जी सामने सोनू जी सामने सेंटर सर यहाँ सामने स्ट्रेट सर मैडम यहाँ पे सर मैम सोनू सर थैंक यू बच्चों। सोनू सर इधर ठीक है। हाँ अरे मेरे भाई तो खत्म कर रहे हैं। सवाल जहाँ से भी आए देखना आपको सिर्फ सामने है। बिल्कुल देख रहा हूँ सर सामने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली 12 घंटे रह गए हैं फिल्म के रिलीज के लिए जी। मन में गुदगुदी या दिमाग में हलचल? नहीं गुदगुदी नहीं है, बिल्कुल एकदम आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड यू नो वो जर्नी याद आती है जहाँ से शुरुआत की थी बहुत सालों बाद अब खुद की फिल्म एज ए प्रोड्यूसर बना दी है एंड इट्स ऑल सेट फॉर रिलीज। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, फिल्म इज़ लुकिंग नाइस एंड जो कुछ भी मैंने देखा है आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। बहुत प्रमोशंस किए, जी जान लगा दी आपने, इधर जी भाग कर अपने प्रमोशंस किए। बिल्कुल आई थिंक अपनी फिल्म है तो करनी थी। सब फिल्म्स के लिए ज़रूरी है प्रमोशंस और वॉज इम्पॉर्टेंट कि जो मेहनत की है सभी पूरी टीम ने, इट्स इम्पॉर्टेंट कि सब तक पहुँचे एंड आई एम हैप्पी कि म्यूज़िक इज़ डूइंग वेल। प्रोमोज लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं एंड आई होपफुली जब कल लोग फिल्म देखेंगे उन्हें फिल्म भी उतनी ही पसंद आएगी। मिस्टर शाहरुख खान ने कुछ कहा आपके प्रीमियर के लिए, फिल्म के लिए? कोई विशेष कामनाएं, शुभकामनाएं? उनकी हमेशा ही रहती हैं प्रीमियर हो या वैसे भी उनकी हमेशा दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं। उन्हें पता है कि आज फिल्म का प्रीमियर है। आई विश कि यहाँ पे होते बट लिस्बन में है इस समय शूट करें, बट आई एम श्योर उनकी विशेष हमेशा साथ में हैं। उन्होंने फिल्म में आप एक स्पेशल वो दिया है, वॉइस ओवर दिया है आपके लिए जी। हाँ जब सोचा था कि किरदारों को इंट्रोड्यूस कराना है सबके सामने, तो मुझे लगा कि एक ऐसी आवाज़ चाहिए जो सबको बहुत पसंद है और शाहरुख से बेहतर आवाज़ किसकी हो सकती है। एंड आई थिंक
the way he introduced all the character was very very special, and that made the whole trailer look very special. Yeah. So recently Ajay Devgn has come out and said that bullets and culture cannot go hand in hand. Of course, he was referring to the tension between India and Pakistan, and artists of the neighboring country being targeted here. How do you react to Even I feel that the entertainment shouldn't have any boundaries. I think there's a there's a huge section of people who are trying to get everything right, but I think as artists, I think it's our responsibility to somehow bridge those gaps and get that peace back. Yeah. आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी आज घंटे पहले अक्षय कुमार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पे कमेंट किया, क्या कहेंगे I'm sorry, मैंने अक्षय का देखा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, बट लाइक आई सेड जो लोग भी ये कॉल्स ले रहे हैं स्ट्राइक्स की, आई एम श्योर दे आर मच मोर केपेबल देन अस कि हम लोग उन पे कुछ कमेंट्स करें. We are living in a country where the best people are there to take those calls, and I'm sure they are thinking wisely for our country. Yeah. देशभक्ति की भावना बढ़ गई है इन दिनों, आपको लग रहा है देश में, मतलब लोगों का जो पेट्रियोटिज्म दिखाने का और आगे बढ़ के बोलने की बात जो आ रही है ज़्यादा? आई थिंक ये हमेशा ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर एक कहीं अटैक्स हुए, सोल्जर्स ने अपनी जानें खोई और फिर हमारी देशभक्ति जागती है, वैसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक हमेशा ही देशभक्ति की जो भावना है बनी रहनी चाहिए, बट जब ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत होती है. बट आई थिंक ये माहौल जो हमारे लिए है, देश के लिए, हमेशा ही रहना चाहिए. पर आपको ये तो लगता है कि सैनिकों पे कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जैसे कई लोग ऐसे? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक दे आर द पीपल जिनके कारण आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड दे आर द एक्चुअल रियल हीरोज, एंड दे आर द पीपल मेक अस प्राउड. या वापस से फिल्म पे अभी कहाँ है तमन्ना, प्रभुदेवा और सब लोग कहाँ हैं? सब आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, कुछ लोग पहुँच रहे होंगे. मैं अभी जस्ट पता लगाता हूँ. आई थिंक एनी मोमेंट दे शुड बी हियर, और पूरी टीम आएगी यहाँ पे, एंड सब आपको विश करेंगे. अब नहीं, मैं आ जाऊँगा सर, आप मेरे को बुलाएंगे, वापस आ जाऊँगा, कोई टेंशन ही नहीं सर. और फारा आ रही है? फारा भी आएंगी. फारा ने अभी फ़ोन किया था, वो मेरे से पहले पहुँच रही थी. मैंने बोला मैं अभी पहुँचा नहीं, तो बोलती कि तू पहुँच, फिर मैं आती हूँ. तो शी विल आल्सो कम. इसमें एक जो सीन है वो शाहरुख खान की वो दर्द डिस्को वाला इंस्पायर्ड है क्या, जो आप हेलमेट लगा के और पूरे 6 पैक 8 पैक दिखा रहे हैं और टोपी? 6 पैक तो हर में ही दिखाता रहता हूँ यार, कॉमन ही रहा. तो जो भी आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं था. पूरी फिल्म में डायरेक्टर मेरे पीछे पड़े रहे कि बॉडी के शॉट्स होने चाहिए, पर मैंने बोला कि एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें नहीं करने, लेकिन फिर भी फिल्म खत्म हो गई और उसके बाद जब सॉन्ग आया तो वापस कपड़े उतर ही गए. सो नथिंग दैट आई हैवंट डन समथिंग न्यू, बट वो सॉन्ग में रिक्वायरमेंट थी तो हो गया. I don't know, but all the directors I work with, they always say that one day you'll direct a film. But I don't know. I was from a business family who became an engineer, then I became a director. Now I produce a film also. So destiny brings to the place where you belong. But let's see. You never know. बॉलीवुड में जो काम करते हैं, रीजन मूवीज काम करते हैं, उससे जो अचीवमेंट आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करके ज़्यादा No, I would say when आप जब रीजनल फिल्म्स, मैंने शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, सब भाषाओं में फिल्में की. बट लाइक आई सेड जब आप इन फिल्मों से करते हो, देन यू गेट अ चांस टू वर्क विद अ फिल्म लाइक जैकी चैन, या जो भी मैं फिल्म कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. तो आई थिंक हर एक फिल्म एक स्टेपिंग स्टोन है आप अगले दौर तक पहुँचने के लिए. तो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं. रास्ता अभी लंबा है, लेकिन मंजिल मिल ज़रूर जाएगी. अरे सुमीत के होते हुए खबरदार, अगर जब आप बोलेंगे मैं तभी जाऊँगा. कितनी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए सर, नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिल्म पसंद आनी चाहिए, और अगर फिल्म पसंद आएगी नंबर्स अपने आप बढ़ेंगे. सो ओपनिंग से ज़्यादा मुझे चाहिए कि लोगों को फिल्म पसंद आए, और उसी के लिए अभी मेहनत और मशक्क़त जारी है. लास्ट सवाल, फिल्म के रिलीज़ के बाद प्रमोशंस जारी रखेंगे, मतलब पोस्ट रिलीज प्रमोशन? जितनी कोशिश कर सकूँगा करता रहूँगा. आई थिंक फिल्म लाइन में आजकल प्रमोशन इम्पॉर्टेंट है, सो कोशिश करता रहूँगा कि और मैसेज पहुँचाता रहूँ लोगों तक, एंड लेट्स गो फॉर द बेस्ट. ठीक है, थैंक यू. हम भी सजेशन देते रहेंगे जी. प्लीज़ देते रहिए सर, बहुत ज़रूरी है सजेशन सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सर, थैंक यू. फोटो वाले बात साइड 1 मिनट में होते हैं ना.
सही सेंटर सही सर सोनू सर प्रभु सर सोनू सर प्रभु सर सोलो प्रभु सर यहाँ प्रभु सर यहाँ मेरे भाई सेंटर सर नीचे सोनू सर नीचे बाइट के टाइम आ जाना ठीक है एंट्री मारना क्या नाम है यार बाइट के टाइम आप लोग एंट्री मारना ठीक है बैठो ना मना थोड़ी किया यार धक्का मार रहा है बाइट के वीडियो अरे भाई आ जाओ अरे करने दो अरे मोबाइल मत हो गया उनका गए उन लोग गए अरे आगे मत जाओ यार आगे बहुत ये हो गया तो अभी हटे स्टील है टी-शर्ट अरे तुमच्या माणसाने काम केलं शहरातील हवा ऐकायला कोणाचा धक्का क्या Yeah, I came especially to wish you for the film. How sweet is it? So sweet is it? So nice. I see you working so hard. come in the center अबे रुक जाओ ना प्यार से बोलो ना Yes. ब्राइट आउटर ना बड़े ऑडियो लेके ब्राइट आउटर जो भी आगे ले तमन्ना जी सवाल कहीं से भी हो सीधे रखना चेहरा हाँ ओके अरे पीछे तीनों को ले लेते हैं हेलो हाउ आर यू 2 मिनट चल जरा उधर चल एक फोटो नहीं दे पहला फोटो नहीं दे अरे वो प्रभु सर हेलो सर ऑल ऑफ तमन्ना ये हाँ जी सर यहाँ पर ठीक है पेस निकला ये स्पोर्ट्स पर उनके साइड ले सर
अंदर आ जाइए दादा नीज पे आ जाओ, नीज पे आ जाओ, नीज पे आ जाओ। हाँ सर, सवाल जहाँ से भी आए देखना सामने। अच्छा ओके सर। Many congratulations, finally the night for the premiere and 12 hours to go for the film. वेल हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। काफ़ी सारी प्रमोशन हुई है ये फ़िल्म के लिए एंड आई थिंक ये फ़िल्म इज़ द फर्स्ट टाइम 3 भाषाओं में ये फ़िल्म एक ही दिन पर रिलीज़ होने वाली है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट्स नॉट वन फिल्म बट इट्स 3 फिल्म्स फॉर अस। नॉर्मली एक फ्राइडे जो पहला फ्राइडे के पहले जो रात होती है, नॉर्मली वी आर वेरी स्कैर्ड अगले दिन एक इंडस्ट्री क्या रिस्पॉन्ड करेगी। यहाँ पर वी हैव 3 इंडस्ट्रीज़ का रिस्पॉन्स। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड एंड आई होप लोगों को ये फिल्म पसंद आए। हम अभी फिल्म देखने जा रहे हैं, मैं भी फिल्म पहली बार प्रॉपर्ली देख रही हूँ। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड या इट्स बिन फैब वर्किंग विद दीज 2 जेंटलमैन एंड मेरा खुश नसीब है इनके साथ काम करने मिला। सो वी आर एक्साइटेड नाउ। How is the response down south for the film? What I will tell, definitely I will tell it's good only. फिल्म रिलीज नहीं हुई ना, अभी हो जाएगी तो Any expectations therefore, because it's your production also, no, probably. Yeah, expectations are there, but still we have to wait for tomorrow. How much you are expecting the opening day collection? we want the film to be accepted by people and they should love it. Numbers will they come automatically. तमन्ना, काफ़ी मेहनत लगी फिल्म को, मतलब जगह जगह आपने जाके पसीना बहाया है सोनू और इन लोगों के साथ। नहीं बट इट्स लवली एक्चुअली। पहली बार मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में गई, काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस में गई एक फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए। बट एक्चुअली वो उस वक्त मालूम पड़ता है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लोग आपके काम को कितना पसंद करते हैं, बिकॉज यू एक्चुअली सी क्राउड एंड पीपल रिएक्टिंग टू इट एंड आई थिंक पर्टिकुलरली द यूथ हैज़ रिस्पॉन्डेड रियली वेल टू द फिल्म एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स। सो Tamanna, your other co-star Ajay Devgan has come out and said that bullet and culture cannot go hand in hand. Right. He's also said he won't be working with Pakistani artists or releasing his film. Right, out there. right. What would you have to say to that? Where do you stand as far as this? Well, I have already given my opinion on this subject and I just feel like probably it's not the best day to talk about it. But yes, I have my opinion, but I will not voice my opinion today. Tamanna, lots of people like Mr. Shah Rukh Khan and Farah Khan has also come out with the support for the film. Is it nice people coming supporting Sonu and such a goodwill he is enjoying these days? वो इतने अच्छे बंदे हैं कि उनके लिए सब कोई आ जाता है, सब कोई उनको हेल्प करना चाहता है एंड आई थिंक जब फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है तो दैट्स व्हेन यू रियली वैल्यू योर लाइफ एंड यू आर हैप्पी टू बी वेयर यू आर बिकॉज एट द एंड जो भी होता है इट्स विद फ्रेंड्स। सो इट्स ऑल योर गुडविल। और मीडिया के शाहरुख खान सुमीत भी तो आ गए हैं सपोर्ट के लिए। And Of course, Nikita Priya is Sony's film. What convinced you about being a part of this project? The genre and the story convinced me about because this genre is like a थोड़ा नीचे करोगे? horror comedy film. I like genre, so that convinced the story convinced me. Would you be attempting a horror comedy as a director? Yeah, I yourself? want to. I Do you want to have do something it. in mind? I have in my mind, but I will soon do it. तमन्ना, आपने हमें इस फिल्म को बहुत छुपा के रखा था। जब भी हम आपसे पूछते थे तो आप बोलती थी कि बाद में, ऐसा क्यों था? आज वो सही वक्त आ गया है ना, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आई हैव अ डुअल रोल इन द फिल्म। 2 अलग लुक्स थे, सो आई वाज एक्साइटेड फॉर दैट टू कम आउट एंड जब वो आया तो देन नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट। अभी कल फिल्म रिलीज हो जाएगी, सो वील हैव मच मोर टू टॉक अबाउट इट। Thank you so much and all the Thank you. best to you. Thank you. 3 cheers for Thank you. Look center. Ma'am, excuse me. Thank you. Thanks, man. Thanks, man.
सर या एक्सक्यूज मी से बोल दिया आपने। मैं बताता हूँ, घर में नागिन थी, अभी ऑफिशियली ये नागिन प्ले कर रही हैं और अभी मैं नागिनों की देवी प्ले करूंगी एन टीवी के संतोषी माँ में, तो आई थिंक विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। डॉक्टर मधुमती फिनिश हो गया, अभी भी टेलीकास्ट चल रहा है और 2-3 दिन में हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं। कल परसों प्रोमो शूट कर रहे हैं और उसके बाद से वी विल स्टार्ट शूटिंग। सो ये नागिन कितनी डिफरेंट होगी? ये बहुत ही ये नागिनों की देवी है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सोच समझ के इनके कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं, तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। दीपिना, आई एम गोइंग मोर एग्रेसिव टू यू, ऐसा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सेंसिटिव टू यू। पर क्या है कि काफ़ी नागिनें पहले से ही हैं, कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा? लोग सामने रखें। हम लोग जिस फील्ड में आए हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कंपटीशन से हम लोग डरते नहीं है। जहाँ कंपटीशन नहीं है, खाली मैदान में तीर घुमा के क्या फ़ायदा। तो जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं वहाँ पे जाके तलवार घुमा के खेलने में ही मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा है। आपने दूसरे प्रोमोस देखे, मतलब जो मैंने देखे, मेरा प्रोमो शूट करने दीजिए परसों, सो फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हम आ रहे हैं फिर प्रोमो शूट पे आपके, लाइक डेफिनेटली आ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू डियर। कितना होगा, मैं कितना हट गया। हाँ जी, सर सवाल जहाँ से भी आए देखना सामने आप। ठीक है। रवि जी, स्वागत आपका। बड़ी ही अच्छा रेड कारपेट और सोनू जी के साथ काफ़ी आपने गहमा गहमी दिखाई आज। क्या बात। अब हम लोग पुराने यार हैं, पुराने मित्र हैं और ज़ीरो टू हीरो की कहानी है सोनू भाई की। सोनू बहुत ही मेहनत करके यहाँ पहुँचे। वो हिंदी रहा, तेलुगु रहा, मणिरत्नम सर की फिल्म रही, नाउ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मैं भी अपनी फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ, उसमें एक्ट भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रोड्यूसर का कितना कुछ लाइफ लग जाता है। सो दिल से शुभकामनाएं, भगवान करे, ईश्वर करे इनकी फिल्म बहुत अच्छे से चले और प्रभु उनको बहुत शक्ति दें एंड ही अर्न मनी बैक एंड वापस ये फिल्में बनाएं। सर पूरा पंजाबी फ्लेवर है फिल्म में, देखिए सपाजी भी गाना गा रहे हैं टाइटल। तू तक तूतिया, दैट्स वेरी पॉपुलर और वो मुझे लगता है बहुत बड़ा यूएसपी होगा इस फिल्म का। ये सॉन्ग रिपीट वैल्यू भी देगा और ये सॉन्ग की वजह से काफ़ी फिल्म गर्म भी हो चुके हैं एंड क्लासी हुआ इस फिल्म के लिए। सर के चेहरे से लग रहा है कितनी शिद्दत से गाया है इन्होंने। हाँ पाजी, नो थैंक यू, ऑल द बेस्ट पाजी, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, बेस्ट आपको, बहुत मेहरबानी। देश में देशभक्ति का माहौल बहुत परम सीमा पर है इस समय। जी एकदम देश अभी एकदम अपना लोग सामने रखें। हाँ, देश अभी एकदम फाइनली मूड में है अपने। और देश मुझे लगता है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पर 125 करोड़ की आबादी को जगे हुए देखा और सब में उबाल है, सब में देशभक्ति जाग रही है। और आई एम वेरी प्राउड कि मेरा देश इस वक्त एकदम अद्भुत मूड में है और इतने अद्भुत मूड में मैंने अपने देश को कभी देखा ना सोचा था। कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग तरह से, कुछ लोग बटे हुए भी हैं इस चीज़ में, आपको ऐसा लगता है? मैं कुछ लोगों का नहीं जानता, मैं कट्टर अपने देश को प्रेम करता हूँ और मैं कट्टर भारतवासी हूँ और मैं ज़रा भी इस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि मैं आपको चुम्मा दूँ और आप मुझे लात मारें। तो वो भैया वो बात नहीं है। और बहुत टाइम से हम लोग हम आपके बच्चों को पालें और आप हमारे बच्चों को मारें, आके हमारे जवानों को मारें, हमारे सिविलियंस को मारें। सो बहुत अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वही एक बात कहूँगा कि दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे और कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। सो वेरी क्लियर नाउ। सर एक लास्ट पर, आपको लगता है सेना पे कभी भी किसी तरह से उंगली नहीं उठनी चाहिए? जैसे कई लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आई कि सेना पे उंगली उठ गई, हमारी भारतीय सेना पे। हाँ, नहीं, गलत है। सेना पे तो उंगली उठनी, आप सेना पे उंगली उठा रहे हैं मतलब आप अपने देश के प्रोटेक्टर को, जो हमको बचा रहे हैं, जो हमारी शक्ति हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप उन पे शक करना मतलब सबसे बड़ा पाप है। वही लोग चला रहे हैं, मतलब उन्हीं की वजह से हम लोग अमन से सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं।
बॉर्डर से अगर फोर्स हट जाए तो हम लोग भैया हम लोग तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिस्ट रहने चाहिए, कब तक उन्हें कब तक नहीं? इस इंटा ने हमारे अच्छा डिसीजन लिया, जब तक अमन नहीं होता, जब तक शांति नहीं होती, वहाँ पे भी फिल्मों को बैन कर दिया गया है, वहाँ के हमारे चैनल्स को बैन कर दिया गया। तो जब तक शांति नहीं होती यहाँ पर नहीं। और हमारे यहाँ बहुत अद्भुत कलाकार हैं जो ऐसे ही पृथ्वी सिनेमा हॉल या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या FTI के बाहर आपको देखेंगे, सब पढ़े हुए हैं और कितने बेरोज़गारी से मर गए हैं भूख के मारे, और उनको काम नहीं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं। तो अपने हमारे इतने सारे कलाकार हैं, उनको हमको काम देना है। और ये बात ये सीख लेनी चाहिए कि अब हम अपने कलाकारों को काम दें जो जेन्युइन बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिनके पर आज खाने की तकलीफ़ है, खाने की परेशानी, तो हम क्यों बाहर से इतना बोझा ढोएं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार, तेज विचार आपके। थैंक यू सो मच, वंडरफुल इवनिंग टू यू। अरे प्रभु, लीला रच दिए तू। बस सेंटर सर, आप सेंटर सर। सर सेंटर लोग, सर यहाँ पे एक साइड सर। अरे रुको भाई, प्रभात मेरा रूम ले लेना प्रभात सर, थोड़ा सा इधर। सोनू एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजय धामा बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मेरे को उम्मीद है कि जो प्रोमोस प्रॉमिस कर रहे हैं, जो ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है कि इट्स अ एंटरटेनर, वो मिलेगा देखने को। आनंद जी, इस तरह का गाना भी रहा है पहले और अब फिल्म बन रही है उस पर। आजकल हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि गाने के ऊपर, गाने की जो बोल होते हैं उसके ऊपर फिल्में बनती हैं। जी नहीं, मुझे उतना उस लेवल पे तो नहीं मैं जज कर पाऊँगा गाने के लेवल पे, पर इतना ज़रूर बोल पाऊँगा कि हाँ, इंटेंशन समझ में आ रहे हैं। एक एंटरटेनर बनाने का मन है, एक एंटरटेनमेंट फिल्म का मन है। सो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, जो फिल्म प्रॉमिस कर रही है, जो ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है, मुझे लगता है फिल्म में मिलेगा। आनंद जी, आपको लगता है कि इन दिनों देश में देशभक्ति का जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ गया है विद रीसेंट थिंग्स हैपनिंग? वो हमेशा रहना चाहिए। दुख की बात है जो बॉर्डर पे हुआ, और हम लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये जो कुछ देशभक्त, कुछ सोल्जर्स जो हमारे वहाँ पे हैं, वो हमारे लिए हैं वहाँ पे। आज जो हम इधर खुल के बात कर पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। तो जब वहाँ दर्द होता है तो यहाँ दर्द होना चाहिए। आपको लगता है कुछ रिएक्शंस थोड़े गलत आ रहे हैं कई लोगों के इसमें, शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों चाहे कोई भी हो? ये हाईली इमोशनल टाइम है, तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम रिएक्शन आए, बट वाजिब है, वो होता है, इंसान है, रिएक्ट करते हैं। बट हाँ, मैं इमोशन समझ रहा हूँ, उनके वजह समझ रहा हूँ। सो उस तरीके से ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिस्ट कितना सही लगता है आपको? इस वक्त सच मायने में पूछिए कि मेरे देश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नहीं है। किसी भी कंट्री का कोई भी एक्टर मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी कंट्री। तो ये वाला इमोशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लग रहा है फिल्मों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी कंट्री है। तो मैं फिल्मों के बारे में कम सोचूंगा, अपने देश के बारे में ज़्यादा। वेल सेड, बहुत प्रशंसा करनी होगी आपकी, आपने खुल के अपना जवाब दिया। मैं डायरेक्टर बहुत बाद में बनाऊँ, पहले हिंदुस्तानी बनाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। सब लोग आपकी फिल्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके लिए मुझे टाइम दे दीजिए। कब तक टाइम दे सर? कितना मतलब टाइम निकलता जा रहा है? मजदूर आदमी हूँ, कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी पूरी करूँगा, जल्दी फ्लोर पे जाऊँगा, अपने वक्त पे आऊँगा। पर शाहरुख साहब को कुछ लेटर वेटर लिखा, कुछ क्या है ये? वो कुछ पर्सनल था, उसको अभी पर्सनल ही रहने दीजिए। हाँ, हम एक दूसरे से खुशियाँ जाहिर करते रहते हैं ईमेल के ज़रिए, तो ये वही था। कुछ विशेष बात थी क्या उसमें? मतलब कुछ नहीं सर, प्यार मोहब्बत थी और कुछ भी नहीं था। एक्ट्रेस का नाम डिसाइड हो रहा था? वो आपको सबसे पहले बताऊँगा। थैंक यू। सेंटर लो, सेंटर सर बोल रहा है, सर बोल रहा है। शिव अकरम को जाए, शिव अकरम को जाए। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे, बस। हाँ, लाइट आपको
अरे थोड़ा सेंटर में लो ना यहाँ पे। मैम होने के बाद इधर आइए, पोस्टर के पास लुक सेंटर, लुक कैमरा। अरे हो गया उन लोग के लिए। सेंटर लुक, सेंटर 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 कैमरा। एक्सक्यूज मी, सेंटर लुक। सही बात है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे सर। सर सेंटर से सर, अभी सेंटर सर, ऑन योर लेफ्ट सर, लेफ्ट सेंटर लुक सेंटर सर, हमारे लिए सर। अभी हम जिंदा है पाजी हो और जुगाड़ है आपका मुश्किल है। हम चिंता जब से पूछा आप, अरे ले थोड़ा आगे राइट आ रहा है, फेस पे थोड़ा आगे वन स्टेप, थोड़ा आगे। हां थैंक यू। ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है। इधर इधर कोई ना,